हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 14 जिसका नाम है गुणनखंड। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 13 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 14 करते हैं। गुणनखंड अर्थात गुणन का हिस्सा वह संख्या जो मुख्य संख्या में पूरी भाग हो जाए, जैसे 12 में 2, 3, 4, 6 का भाग होता है। और हम यह भी कह सकते हैं कि 1 व 12 का भाग भी हो जाता है। 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6, 3 × 4 या फिर 1 × 12। इसका अर्थ हुआ 12 के गुणनखंडों का समूह 1, 2, 3, 4, 6, 12 है। अब बताओ 15 को किस किस तरह से लिखा जा सकता है। 1 × 15 अन्य तरीके से लिखो, 3 × 5, 5 × 3, 15 × 1। प्रश्न 1, नीचे दी गई संख्याओं को अलग अलग संख्याओं से गुणन के रूप में लिखो व गुणनखंड के समूह बनाओ। तो यहाँ पे आपको संख्या दी हुई है, जैसे 25, 30, 16, 11, 91, 36, 42, 24। तो आप इन सब के गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पे आप देख कर लिख सकते हैं कि इन सब के गुणनखंड क्या होंगे। प्रश्न 2, 6 और 9 के अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं, जैसे 6 का 2 × 3 और 9 का 3 × 3। ऐसे कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं जो दोनों में समान है? 3। अतः 6 और 9 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3। प्रश्न 3, निम्न संख्या समूह के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो संख्या समूह आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लिखना है। जैसे 15 और 25 का होगा 5, 4 और 12 में आएगा 2, 6 और 12 में आएगा 2 और 3, 9 और 16 में आएगा कोई नहीं, 18 और 9 में आएगा 3। अब हम बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करके देखते हैं। 6x² और 7xy अभाज्य गुणनखंड। 2 × 3 × x × x × y और 7 × x × y उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे x और y। प्रश्न 4, इसी आधार पर नीचे दिए गए आरेखों को पूरा करो। पहला है x + p × x + q और x + q × x + m। अभाज्य गुणनखंड होंगे x + p और x + q, x + q और x + m। उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे x + q। दूसरा है 6x² y² 14xy³। अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 × 2 × x × x × y × y और 2 × 7 × x × y × y। उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे 2 × x × y × y। क्या हम इसी तरह के बीजीय व्यंजक 5ab के गुणनखंड निकाल सकते हैं? 5ab में 5a एवं b का पूरा भाग चला जाएगा। इसमें तो 1 व 5ab का भी भाग जाएगा। इस प्रकार 5ab के गुणनखंड होंगे 1, 5ab 5ab। इसमें तो 5a 5b और ab का भी भाग जाएगा, अतः 5ab के गुणनखंड 1, 5ab 5a 5b ab 5ab होंगे। प्रश्न 5, अब हम गुणनखंडों की जांच करते हैं। 12x² में 12 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। x² के गुणनखंड होंगे 1x x²। सारणी को पूरा करो। तो यहाँ पे आपको सारणी दी हुई है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 1x x² को 1, 2, 3, 4, 6, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। क्या सारणी में लिखे सभी व्यंजकों को पूरा भाग 12x² में जाता है? इसका उत्तर है हाँ। क्या सारणी में सभी गुणनखंड आए हैं? यदि कोई गुणनखंड बच गया हो तो उसे लिखो। इसका उत्तर है सभी गुणनखंड आ गए हैं। प्रश्न 6, इस प्रकार तुम भी 6a² 10ab² के लिए सारणी बनाओ व गुणनखंड लिखो। तो यहाँ पे आपको सारणी दी हुई है, आप दोनों की सारणी बना सकते हैं। जैसे 6a² में 1a² और 6 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6।
इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनके सारे गुणनखंड मिल जाएंगे। क्या 6a² और 10ab² की सारणी में समान गुणनखंड हैं, उस पर गोला बनाओ। प्राप्त अभिनिष्ट गुणनखंड हैं 1 2a 2a। यहाँ पे आप गोला भी लगा देख सकते हैं। प्रश्न 7 अब तुम करो। 2a² b और ab³ c का अभिनिष्ट गुणनखंड होगा ab। 8x² और 10x² y का अभिनिष्ट गुणनखंड होगा 2x xy² z⁴ एवं 6yz² का अभिनिष्ट गुणनखंड है yz²। 12s² tu³ एवं 9stu का अभिनिष्ट गुणनखंड होगा 3stu²। प्रश्न 8 पहला 4 × 3 + 2 को 4 बच्चों ने इस तरह से किया। पहला 12 + 2, दूसरा 12 + 8, तीसरा 9, चौथा 3 + 8। तुम बताओ कि किस बच्चे ने सही लिखा है, वह किस कारण भी बताओ। इसका उत्तर है बच्चों ने सही लिखा क्योंकि उसने बंटन के नियम का प्रयोग किया है। दूसरा अब तुम करो। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई हैं 2 × 4 × 7। यहाँ पे आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22। दूसरे का आंसर आएगा 21। तीसरे का आंसर आएगा 2x + 2y। चौथे का आंसर आएगा 5x। प्रश्न 3 9 + 3y को तुम गुणनखंड के रूप में कैसे लिखोगे। इसका उत्तर है 3 × 3 + y। प्रश्न 4 आओ करें। 9 = 3 × 3, 3y = 3 × y। 9 + 3y = 3 × 3 + 3xy यानी कि 3 × 3 + y। अब तुम भी ऐसे ही 5 सवाल बनाओ और जांचो। तो यहाँ आप ऐसे ही 5 सवाल बना सकते हैं, ये आपको लिखे हुए हैं। प्रश्न 9 नीचे द्विपदी व्यंजक के लिए पेड़ आरेख दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको 9x² - 4xy दिया हुआ है, उसके लिए आपको दिखाया गया है 9x² यानी 3 × 3 × x × x और -4xy के लिए 2 × 2 × x × y। इसी प्रकार आपको निम्न व्यंजकों के लिए भी पेड़ आरेख बनाना है। पहला है 6x + 4xy² और दूसरा है 7y² + 6x³ यहाँ आप चित्र में देख के बना सकते हैं। प्रश्न 10 सारणी को पूरा करो। तो यहाँ पे आपको द्विपदी व्यंजक दिए हुए हैं, दोनों पदों को अलग अलग करके लिखना है। गुणन रूप पे लिखने पर फिर आप यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों पदों का सबसे बड़ा अभिनिष्ट गुणनखंड को गुणक के रूप में लिखने पर तो यहाँ पे आप सारणी को लिख सकते हैं। जैसे 4x + 2 है, फिर दोनों पदों को अलग अलग लिखेंगे 4x और 2। अब गुणन रूप लिखेंगे 2 × 2 × x + 2 × 1। दोनों में सबसे बड़ा अभिनिष्ट गुणनखंड है 2। अभिनिष्ट गुणनखंडों को गुणक के रूप में लिखेंगे, ये आएगा 2 × 2x + 1। ऐसे ही आप बाकी के लिख सकते हैं यहाँ से देख के। प्रश्न 11 चलो इसे करके देखते हैं। 2x + 3y + 2y + 3x। अरे अंकित सवाल में तो कोई भी अभिनिष्ट नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। हम दो दो के समूह बनाकर इसे कर सकते हैं। कैसे, हम 2 गुणांक वाले पद को एक साथ लिखेंगे व 3 के गुणक पद वाले पद को एक साथ लिखेंगे। 2x + 2y + 3y + 3x, 2x + y + 3y + x, x + y और 2 + 3। हम जानते हैं x + y = y + x होता है। बहुपदीय व्यंजक के गुणनखंड करने के लिए समूहीकरण करते हैं। व्यंजकों के उपयुक्त समूह बनाकर अभिनिष्ट गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसे ax + bx + ay + bx। इसमें a वाले पदों को व b वाले पदों को एक साथ रखना है। जैसे ax + ay + bx + by, ax + y + bx + y। यहाँ दोनों में x + y कॉमन है तो x + y को अलग लिखेंगे और बचेगा a + b। हम x वाले पदों व y वाले पदों को एक साथ लिखकर भी गुणनखंड कर सकते हैं। तुम स्वयं करके देखो। ax + by + ay + bx,
इक्वल होगा ax प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई, यह आएगा x प्लस वाई और a प्लस वाई। क्या दोनों का उत्तर एक ही आया है? हाँ। प्रश्न 12 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहले में आएगा 5a स्क्वायर, दूसरे में आएगा x स्क्वायर, तीसरे में आएगा x प्लस 3xy स्क्वायर, चौथे में आएगा 6a क्यूब b प्लस माइनस का 8a की पावर 4। सर्वसमीका से गुणनखंड बनाना और गुणनखंड से सर्वसमीका बनाना। तो यहाँ पे आपको ये सब करके दिखाया हुआ है, ये सारणी दी गई है, फॉर्मूले हैं ये सारे। अतः a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के। प्रश्न 13 इसी प्रकार से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के गुणनखंड बताओ और जांच करो। तो ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल। प्रश्न 14 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड इस प्रकार है। ए बी को जोड़ने व घटाने के बाद हमें मिलता है a माइनस बी और a प्लस बी। अब तुम गुणनखंड a माइनस बी और a प्लस बी से सर्वसमीका बनाओ। यह आएगा a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। प्रश्न 15 नीचे व्यंजक x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 के दो तरीकों से दिया गया है। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, जब हम इसे सॉल्व करेंगे यह आएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। सर्वसमीका द्वारा करने पर x स्क्वायर इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर, जैसे 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर से। प्रश्न 16 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। चरण 1 5 के योजक खंड लिखो, 0 और 5, 1 और 5, 2 और 3। चरण 2 6 के गुणनखंड लिखो, जैसे 1 और 6, 2 और 3। दोनों में 2 और 3 उपनिष्ठ हैं, अतः x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 के रूप में लिख सकते हैं, जिसे सॉल्व करने पर आंसर आएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2। प्रश्न 17 इसी तरह से तुम y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 को करो। चरण 1 माइनस 7 के योज्य खंड, 0, माइनस 7, माइनस 1, माइनस 6, माइनस 2, माइनस 5, माइनस 3, माइनस 4। चरण 2 12 के गुणनखंड, 1, 12, 6, 2, 3, 4, माइनस 3, माइनस 4। दोनों में उपनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? इसका उत्तर है माइनस 3, माइनस 4। अब हम y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 को इस रूप में लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12, y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 3। बीजीय व्यंजकों का विभाजन किन्हीं दो संख्याओं की गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को यदि दोनों में से एक संख्या से भाग दें तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है। जैसे 8 व 7 को भाग करते हैं तो आता है 56, 56 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 7 आएगा। ऐसे ही 56 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 8 आएगा। प्रश्न 18 आओ पता लगाएं। 6 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 6 आएगा। 30 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 5 आएगा। दूसरे में 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 36। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 और 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9। ऐसे ही आप बाकी के देख के यहाँ से कर सकते हैं। अब हम 8x क्यूब डिवाइड बाई 2x को हल करके देखते हैं। 8x क्यूब का गुणनखंड होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x और 2x का गुणनखंड होगा 2 मल्टीप्लाई x। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4x स्क्वेयर। प्रश्न 19 अब तुम करो। तो जैसे हमने अभी ये सॉल्व करा ऐसे ही हम बाकी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जैसे 6x की पावर 4 डिवाइड बाई 2x स्क्वेयर है तो दोनों को पहले स्प्लिट करेंगे। जैसे 6x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x और 2x स्क्वेयर को 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 3x स्क्वेयर। ऐसे ही आप यहाँ पे बाकी के देख सकते हैं। दूसरे में आएगा 4x, तीसरे का आंसर होगा माइनस का 4x स्क्वेयर, चौथे का आंसर होगा x प्लस 3 प्लस 2xy। राजू सवाल
2x की पावर 2 y प्लस 6x y प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड करता है 2xy से, तो इसका आंसर आता है x प्लस 3 प्लस 2xy। प्रश्न 20 अब तुम भी करो। तो पहले में हम 10x माइनस 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसका आंसर आएगा 2x माइनस 4। आप बाकी के भी ऐसे ही कर सकते हैं। दूसरे को करेंगे, इसका आंसर आएगा p स्क्वायर प्लस 3pq स्क्वायर। तीसरे का आंसर आएगा 3x माइनस 7y स्क्वायर z क्यूब बाई x। चौथे का आंसर आएगा 2x मल्टीप्लाई 4y प्लस 4z प्लस 4 स्क्वायर z। पाँचवें का आंसर आएगा x बाई वाई माइनस 9y स्क्वायर प्लस 4z बाई वाई स्क्वायर। अब हम बहुपद से विभाजन देखते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 9x को डिवाइड करेंगे x प्लस 3 से, तो दोनों के पहले फैक्टर निकालेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 9x को लिख सकते हैं 3x इंटू x प्लस 3। अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3x। प्रश्न 21 x प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, को मोहन, रीना, कोमल ने निम्न प्रकार से किया है। मोहन ने इसे इस तरह किया कि इसका आंसर x आया, रीना ने किया इसका आंसर भी x आया, कोमल ने किया इसका आंसर x बाई 2 प्लस 1 आया। किसने विभाजन सही किया तथा किसने गलत और क्यों? इसका उत्तर है कोमल ने सही किया, मोहन व रीमा ने गलत किया, क्योंकि दोनों ने अंश के पदों को अलग अलग नहीं किया। प्रश्न 22 कैलाश व राधा ने कुछ बीजीय व्यंजक के गुणा के सवाल किए जो नीचे दिए गए हैं। कैलाश और राधा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सवालों को देखो और पता करो कि किसने सवाल सही किया है। तुम अपने दोस्तों के साथ इस पर चर्चा कर सकते हो। पहला, राधा ने सही किया है। दूसरा, कैलाश ने सही किया है। तीसरा, राधा ने सही किया है। चौथा, राधा ने सही किया है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 15 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।